सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, ये सवाल है सिस्टम के नाकामी का। और जवाब कौन देगा? सत्ता में बैठे लोग चुप क्यों हैं? नमस्कार, मैं रूपम जायसवाल और आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां एक बार फिर इतिहास दोहराया है। फर्क बस इतना है कि इस बार मंच पर कोई रामलीला नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान और शिक्षक खड़े थे सिस्टम की गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन अफसोस, इनकी आवाज सुनने के बजाय लाठियों की गूंज सुनाई दी। रामलीला मैदान, जहां कभी आवाजें लोकतंत्र को मजबूत करती थी, वहीं आज चीखें गूंज रही थी। एसएससी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां, पेपर लीक और सालों तक नतीजे लटकने से परेशान छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर सिस्टम पारदर्शी होता तो आज लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं होता। लेकिन इस प्रदर्शन की तस्वीरें ऐसी आई जिसने सबको झकझोर दिया। कुछ छात्रों के पैर टूटे तो कोई घायल हुआ। और सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का हक इतना महंगा है? सबसे बड़ा सवाल कि सत्ता पक्ष के नेता चुप क्यों हैं? चुनाव आते ही युवाओं से बड़े बड़े वादे करने वाले नेता अब खामोश क्यों हैं? क्या सिर्फ वोट पाने के लिए? क्या सत्ता को लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव जितवा देगा तो छात्रों की उन्हें जरूरत नहीं होगी? युवाओं को विपक्ष खुलकर छात्रों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्ष कह रहा है कि युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन विपक्ष के सवाल भी सत्ता को झकझोर नहीं रहे। क्या इसलिए क्योंकि सत्ता को यकीन है कि वोट बैंक ही असली ताकत है, छात्रों का संघर्ष नहीं। इन छात्रों से बात कीजिए, कोई 3 साल की तैयारी कर रहा है तो कोई 5 साल से बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है, तो कोई कहता है कि हम तो सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब उन पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं तो वही नौजवान जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजती है, उम्मीद करती है कि कल को बेटा अफसर बनेगा, लेकिन जब उसी बेटे के पैरों में पुलिस की लाठियों के निशान आते हैं तो वो माँ किससे सवाल करे? पुलिस से भी सवाल तो बनता है। आपकी भी संतानें होंगी, वो भी पढ़ाई करेंगी, नौकरी की कतार में लगेंगी। क्या आप चाहेंगे कि उनके साथ भी यही हो? क्या वर्दी पहन लेने का मतलब ये है कि इंसानियत भूल जाएं? सत्ता का दबाव होगा, आदेश होंगे, लेकिन क्या लोकतंत्र सिर्फ आदेशों पर टिका है? क्या पुलिस का काम बच्चों को पीटना है या उनकी सुरक्षा करना? चुनाव आते ही नेताओं को जुबान पर गुरु का सम्मान, युवाओं का भविष्य जैसे बड़े बड़े शब्द याद आते हैं। लेकिन नेता तब चुप हो जाते हैं जब शिक्षकों पर, गुरुओं पर और उनके छात्रों पर लाठियां चलाई जाती है। क्या यही वो सम्मान है जो देश के भविष्य और मार्गदर्शकों के लिए रखा गया है? इधर बिहार चुनाव भी नजदीक है और देखिए, सत्ता को चिंता किस बात की है? धर्म खतरे में है या नहीं? लेकिन असली खतरा तो युवाओं के सपनों को है। चुनावी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें खामोशी और लाठी दोनों मिलती है। सवाल ये है कि युवाओं को एसएससी के खराब सिस्टम से आजादी कब मिलेगी? आज के हालात देखकर एक बात साफ है, लाठियां चलाने से समस्या का हल नहीं निकल सकता। जब तक सरकार ये नहीं समझेगी कि नौजवान सिर्फ नौकरी नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, तब तक हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट लेना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब जनता की आवाज सुनना होता है, और आज वो आवाज रामलीला मैदान